राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज वो सच्चाई दिखाई जाएगी आपको और सच्चाई से रूबरू कराई जाएगी। और चले शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा देर नहीं लेते। और आज का टॉपिक है संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए। जो संत रामपाल जी के शिष्य कहते हैं ना, नितिन दास तो वो करवाता है, नितिन दास ये करता है, उसकी सच्चाई आज आपके सामने होगा। विवेक लगा के सुनना, कौन सच है और कौन झूठ है, इनका फैसला आप ही करना। नीर सिर का करे निवेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। आइए दोस्तों, पहले इनकी वो वीडियो देखते हैं जो नितिन साहब जी के लिए क्या बोला है, और बाद में इनकी वीडियो दिखाएंगे तो इनके गुरु क्या बोलते हैं। सच्चाई से रूबरू तभी होगा दोस्तों, देखें वीडियो। सोए हुए जीवों को जगाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए योगदान करें। अब ये सोए हुए परमात्मा को परमात्मा मानता है कि नहीं मानता है, कौन सोया हुआ है, कौन जाग रहा है, कौन माल इकट्ठा कर लाग रहा है, वो सारा दिखाएंगे आपको। अभी इसके पीछे पीछे बैक टू बैक 2 वीडियो दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सुनो, एक मिनट मेरी भी सुनो। मैंने आपको कही स्टार्टिंग में जी एक मिनट है। ये जो सा कृष्ण तक कहना चाहूंगा मैं, जो नितिन दास जी का चेला है, इसमें कह रखे भाई योगदान दे। तो सतगुरु देव जी क्या कहते हैं, जो मांगे सो बढ़वा कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, और सच्चा योगी उसने कहिए, जो मांग ना पीवे पानी। इनका कहना यह है कि सच्चा योगी वो है जो मांग कर भी पानी नहीं पीते हैं। आइए दोस्तों, आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो संत रामपाल जी की, वो क्या कहते हैं। जरूर सुने वीडियो, अच्छे विवेक लगाकर। आप ऐसा कोई भाई भगवान बता दे, एक ना पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे। झूठ बोल रहा है। जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तो मांग ना पीवा पानी। नट पेरना कांदर सांसी मांग्या करें बठियारे, अर्जुन की तारी लगी तत्व मोती दे। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकासन बरवाला के अतिरिक्त। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। इस पृथ्वी पर पूरे 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है वो रामपाल जी को छुड़ा करके, और कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जाए रामपाल जी को छुड़ा करके। इसलिए खूब डट करके रामपाल जी को दान दो, क्योंकि यही गुरु है और यही सुपात्र है। तो दोस्तों, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो पहली बात बोली कि जो दान मांगता है वो भरुआ है, तो अब रामपाल जी को क्या कहना चाहिए, आप स्वयं विचार करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे रामपाल जी महाराज, ये है दास, डट के दान करो आप, जितना भी हो, जितना ज्योति पाठ का दो, नाम दीक्षा का दो, इस दास को दो आप जितने सारे पैसे। आगे और है इनकी वीडियो, एक और दिखाए। हेलो भैया, फोटो खींचो जरा मेरी। अरे भैया कितने का दे रहा नोट? अरे भैया देखो 500 का लाओ भाई, जेब में तल्लू में 500 का पत्ता ना। हाँ ठीक है, आगे दे दे। ठीक है भैया, दे दे पैसे, दे दे। तो दोस्तों, ये थी इनकी सच्चाई और इनका अज्ञान का पर्दाफाश बहुत जल्दी होता रहेगा वीडियो में, अगले वीडियो में। जैसा पे ये डिबेट में झूठ बोलेंगे ना, उसकी सच्चाई में लेके आता रहूंगा। और आइए देखते हैं अगला दूसरा पॉइंट इनका। अगली वीडियो सुनते हैं, डिबेट में क्या बोला है, उनका रिप्लाई देते हैं, वो भी प्रमाण सहित। इधर उधर नहीं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। ये चेलों की नाड़ काटेगा क्या ये? अब जैसे परमात्मा नहीं हम बोलते ना, हम कहते हैं परमात्मा काल की फांसी काटता है और ये नाड़ काटता है। यू नाड़ काट के काल को देता है, परमात्मा यहाँ छुड़ाने आएंगे। जूम कर, जूम कर, जूम कर, जूम करो, जूम करो। ये लो, नीचा कर। ये पढ़ो क्या लिख रखा है। ये मैंने लिखा, कर लियो दर्शन इसके, बता के ले रहे हो आत्मा। इसके फोटो पर मैंने लिखा है इधर, मैंने लिखा है। अच्छा। तो दोस्तों, ये था इनका लाइव डिबेट।
कल शाम का जो लाइव डिबेट चला कल परसों वाला, उसमें ये बोल रहे थे देखो नितिन दास ने तलवार ले रखी है, ये तो भक्तों की गर्दन काटेगा। अरे भाई, भक्तों की नहीं, वो अज्ञान की जड़ को काटने वाली तलवार है। सोच समझ के रहियो, ये विवेक की तलवार है। जिस दिन तुम समझ में आ गया ना, तुमको पता चलेगा कि विवेक की तलवार क्या होती है। वास्तव में ये वो तलवार है जो हमारे आश्रम में पड़ी हुई है मदन साहिब के, और इनका जिक्र नितिन साहिब के सत्संगों में कहीं जगह आया है। आप सुन सकते हैं नितिन साहिब जी के सत्संग, और उन्होंने बोला है इन तलवार के लिए। और ये फोटो की बात करते हैं ना, फोटो तो शायद 21 के लमसम या 20 के लमसम फोटो आया था ग्रुपों में, और हमने भी देखा था और हमारे पास भी था। इस पे कोई गलत उपयोग नहीं था, और लिखने वाले पे यही भगत है इनके रामपाल जी के, जो गलत लिखते हैं और इधर उधर शेयर करते हैं। आपने सुना होगा, प्रमाण सहित बोल रहे हैं वो, ये भगत जी मैंने लिखा है, उसको ध्यान से सुने। नहीं सुना होगा तो मैं आपको वीडियो में ऐसा प्रमाण दूंगा ना, जो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। क्योंकि इनके आश्रम में क्या क्या है, इन्हें तलवार की बात करी, आइए हम दिखाते हैं इनके आश्रम में गुरु के साथ क्या क्या है। देखिए मेरे भाइयों, कितने झूठ बोलते हैं इनके भगत। आगे महाराज जी, पीछे बंदूक वाला। महाराज जी को भी मौत का खौफ है। बंदूकें महाराज जी के पास क्या कर रही हैं? देखो सरेआम फोटो डाल दिया मैंने 3-4, एक नहीं उन्होंने एक डाला था, मैंने 4 डाल दिया। आगे अगला एक और वीडियो है इनका डिबेट वाला, उसको भी क्लियर करते हैं। आइए उसको भी देखना क्या क्या बोलते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। वहाँ कौन किंगर बजाने जाएगा? वहाँ आरती जाएगा। आरती 24 घंटे मुसलमान रखते हो। ये रमदूत हमारे को यहाँ लाइव में क्या बोल के गया और यहाँ कर कुछ और रहा है। ये बोलते हैं हमारे यहाँ शब्द गुरु की पूजा होती है, अभी शब्द की पूजा कर रहे हैं। वही तो, अब देखो ना, देही गुरु की आरती उतार, देही गुरु की। और आपको दिखाता हूँ मैं देही क्या होती है। देही को सतगुरु कहें तो ये तो धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वहाँ को सतगुरु जान। अभी तुम्हें दिखाते हैं कि देही क्या है। रामपाल जी की आप क्या क्या करते हो, और आप कहते हो ना ये देही की आरती, हमारे देही की नहीं, वो चैतन्य स्वरूप की आरती करते हैं हम। दिखे देही मन है विदेही। चलो ज़्यादा समय नहीं लें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो संत रामपाल जी का भी है, और प्रमाण सहित, ये नहीं इधर उधर के। रामपाल जी ने भी बोला है कि पाथर पूजत हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इनसे तो चाकी भली पीस खाए संसार। गुरु क्या कहते हैं और चेले क्या करते हैं, अभी सुनाते हैं तुमको वो वीडियो, और देखो। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अब जैसे आम फल की मूर्ति बना रखी है पत्थर की, या चित्र बना रखा पुस्तक पर, वो मूर्ति तो केवल ये ज्ञान दे रही है कि ये ऐसा फल है और ये बड़ा स्वादिष्ट है, इसके खाने से आनंद आता है, ये पौष्टिक फल है। लेकिन उस जो मूर्ति है उस फल को प्राप्त ना करके केवल उस फल की मूर्ति की पूजा करता रहे, मत्था टेक कर उसका धूप दीप जोत करता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो जो मूर्ति है जिस फल की, उसको कैसे प्राप्त हो ये विधि अलग है। मूर्ति तूने देखी, उस फल को प्राप्त करके खा, जब तुझे आनंद आएगा, जब उसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि जिन पत्थरों को तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, ये तो उन भगवानों की मूर्ति है। उन वो भगवान मिले कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उस विधि को अपनाइए और केवल इन मूर्ति को ही नामक से रगड़ता रहिए। और रामपाल जी महाराज के चेलों के साथ डिबेट हो रही है, देखा? हाँ जी, मैं डेली देखती हूँ उनको। कोई नहीं जी, कोई नहीं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे जी वो साधु नहीं। आप रामदेवानंद जी की शिष्या थी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। कितने साल रहे थे आप, बचपन से ही?
नहीं जी, बचपन से नहीं, करीब 5-6 साल। अच्छा 5-6 साल रहे हो केवल। हाँ जी, बस बाह पकड़ी थी महाराज ने जब ये फोन ओ, यानी 100 कितने साल के थे जब आपने बाह पकड़ी उन्होंने? 115 साल के। 115 साल के जब आपने नाम दीक्षा लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और कितने साल जीवित रहे वो? 122-23 साल। 122-23 साल, बहुत हाँ बढ़िया। ऐसे रामपाल जी के गुरु जी। हाँ जी, हाँ, ऐसे ये रामपाल जी की गुरु बहन है। हाँ जी, हाँ। देखो जी, स्वामी संसार में सब महाराज कुछ जी संसार में कुछ आता है, सब कुछ आता अच्छा, है। वही मुझे ये बताओ कि रामदेवानंद जी का कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य, हाँ जी, क्या रामपाल जी महाराज को गुरु स्वीकार किया उसने? देखो जी, हमने अपने मुंह से किसी से नहीं सुनी है। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पंजाब में मेरे को दिया था, लेकिन हम हाँ। अपनी तरफ से झूठे नहीं कह सकते। भाई अगर गुरु ने किसी को अधिकार दिया है नाम दीक्षा का, तो किसी को तो बताया होगा ना गुरु जी ने। एक जगह तो बोला होगा ना कि मैंने रामपाल जी को नाम दीक्षा का आदेश दिया है। बल्कि आपके समाज में तो मैंने देखा है कि चद्दर चढ़ाने का रिवाज है। हाँ जी, हाँ जी, चद्दर दी जाती है। अगर बाणा किसी भी को देते हैं, हाँ, बाणा भी देते हैं। तो हाँ ना जी। रामपाल जी के पास चद्दर है ना। अरे जीव तूने एक ना मानी मेरी, एक ना मानी रे, तू चप्पल पूजे कैसी नादानी तेरी, कैसी नादानी रे, तू फोटो पूजे कैसी नादानी तेरी, कैसी नादानी रे। तो ये बातें कबीर साहब समझा समझा कर लोगों को थक चुके थे। वो शुरू से ही इन सब चीजों, पाखंडों का विरोध करते आए, लेकिन इन रामपाल जी के चेलों के दिमाग में नहीं आ रही है ये बात। ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जड़ पूजा कर रहे हैं, चप्पलों को चूम रहे हैं। एक जना आ रहा है, उस चप्पल को चूम रहा है, दूसरा जना आ रहा है, वो भी इन चप्पलों को चूम रहा है, तीसरा आ रहा है, पता नहीं कितना इन्फेक्शन फैला के मानेंगे सबको। ये दुनिया को ठीक कर रहे हैं, कह रहे हमारे गुरुजी के चरण है। तो गुरुजी के पास क्या भाई, तुम्हारे इतने सारी चप्पलें रखी हैं, वो सारी तुम्हारे गुरुजी के चरण है? तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है कि तुम जड़ पूजा में लगे हुए हो, तुम आत्म अवस्था को तो भूल ही चुके हो। आत्म भूले पाथर पूजे, इनका थोता ज्ञाना, तुम्हारा थोता ज्ञान है भाई। तो दोस्तों, ये था इनका झूठ का आईना। ऐसे ही सामने आता रहेगा, ये झूठ बोलेंगे, हम इनका पर्दाफाश करते रहेंगे। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो